ग्रुप में भेज दो सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी चैप्टर 4 आज हम रिवीजन कर रहे हैं, कुछ क्लासेस हम रिवाइज करेंगे। आज 31 तारीख है ना तेज? आज क्या है? मंडे। एक आपकी प्रिपरेटरी लीव है जी, आपको मैं दे रहा हूं 14 और 16 अगस्त। इस दिन कोई क्लास नहीं होगी, इस टाइम आप अपनी तैयारी करेंगे, मतलब मंडे वेडनेसडे कोई क्लास नहीं। हाँ, जिसका पेपर है वो मेरे से टाइम ले सकता है, उसको मना नहीं है, पर रेगुलर क्लास नहीं होगी। अगस्त ही सितंबर ओ सितंबर, सॉरी अगस्त तो चला गया, सितंबर। फिर उसके बाद 18 सितंबर से हमारी क्लासेस रिज्यूम होंगी। 14 और 16 की क्लास नहीं है, वो आपकी प्रिपरेटरी लीव है, मतलब आपको मंडे वेडनेसडे की क्लास का प्रेशर हट जाएगा, सीधा लगातार आप पढ़ सकते हो। आप चाहो तो फ्राइडे की भी ले सकते हो अगर उस टाइम पेपर हो ना। किसी का 18 तारीख को पेपर तो नहीं होगा, 19 को? सर हाँ बेटा। सर आप इस हफ्ते के लिए भी आप डॉन बॉस्को वालों को प्रिपरेटरी लीव दे सकते हो, क्योंकि हमारे इस हफ्ते कंटिन्यूअस एग्जाम्स चलेंगे सर। हाँ, आपकी छुट्टी नहीं है बेटा स्कूल की में एग्जाम्स के बीच में? नहीं सर, मतलब अगर कल एग्जाम है तो फिर परसों एक और एग्जाम एंड सो ऑन। चलो डॉन बॉस्को वालों के लिए छूट दे रहा हूँ, सिर्फ डॉन बॉस्को वाले, और किसी के लिए नहीं। मेरे पास थैंक यू सो रिकॉर्ड है, मच। मेरे पास रिकॉर्ड है, आज पढ़ लो। फिर क्यों आपका चैप्टर 5 तो नहीं आ रहा ना, फिर आप आपको ऐप से करना पड़ेगा कवर बाद में, ठीक है? ठीक है सर। चलो बेटा, तेजस देखना, मुझे किसी ने फोटो भेजी होगी। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बेटा, जल्दी हो जाएगा काम। लास्ट। हाँ जी, हमसे पूछा है व्हाट इज मेंट बाय टर्म बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस। बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली कितने बॉन्ड्स का स्ट्रेंथ है उससे पता लगता है, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको याद है नीचे वाले माइनस ऊपर वाले, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा वो प्लीज बेटा एग्जिट करके अपना कुछ और पढ़ें, और मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उनको अभी कुछ भेज रहा हूँ। राहुल बेटा मुझे व्हाट्सएप करो, और भी बच्चे जो है व्हाट्सएप करो, विशाल गुप्ता व्हाट्सएप करो। ये बॉन्ड ऑर्डर होता है N2 O2 प्लस O2 माइनस और O2, इनके बॉन्ड ऑर्डर्स क्या हैं? तो आपको बताया गया था कि नाइट्रोजन 2p3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन है जी यहाँ। कैसे बनाते थे एमओटी नाइट्रोजन की? सीधी ट्रायंगल, सबकी सीधी ट्रायंगल थी, नाइट्रोजन तक सीधी होती है, बाद में उल्टी हो जाती है। हाँ जी, ऊपर वाली सीधी ट्रायंगल रहती है ऐसे। हाँ जी, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर खाली। तो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, ऊपर खाली है, तो 6 माइनस 0/2, बॉन्ड ऑर्डर 3 का। ऐसे सबके बॉन्ड ऑर्डर। हाँ जी, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 40 जिन्होंने एमओटी मेरे से करी है, सबने करी है, तो 40 कर सकते हो, हो जाएगा 40 पेपर में, आया कर दोगे? एक बच्चे ने क्या किया, मेरी ट्रिक वाली चीज लगा दी, उसने कहा ईशान सर ने क्लास में ट्रिक दी थी, ट्रिक से बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं, मत लिखना, टीचर चिढ़ भी जाएगा, नाराज भी हो जाएगा, नंबर भी नहीं देगा। ये काम नहीं करना, ट्रिक सीबीएसई में नहीं लगानी, वो कंपटीशन के लिए है, वो बिना कॉपी पेन उठाए के लिए है। आपको इस तरह एक रफ वर्क में सारी एमओटी नहीं दिखानी, बस ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा देना FN को अपने रफ। म्यूट रखो। 39, डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, इज इट वीकर और स्ट्रॉन्गर देन वेंडोवॉल फोर्सेस? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ते हैं और वेंडोवॉल फोर्सेस भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन, मेरा फोन बंद हो जाएगा बेटा। हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जैसे H2O है, देखो बेटा ये दूसरा H2O है, इन दोनों में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो माइनस का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का चार्ज आ जाएगा, तो इसका माइनस और इसका प्लस, यहाँ पे बेटा प्लस माइनस वाली अट्रैक्शन हो जाएगी। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन एटम। ये इस तरह दो तरह की होती है, इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर बात की गई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे पूरी ये क्लास आपकी कॉपी पे एडिड है। क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सोलिबिलिटी आ जाती है। आपसे पूछेंगे मीथेनॉल पानी में क्यों घुल जाता है? पानी में, क्योंकि पानी में OH पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन। H2O लिक्विड क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। H2S गैस क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दूर दूर है। और व्हाट इज वैंडरवाल फोर्स? वैंडरवाल फोर्स इट इज अ वीकर फोर्स। वैंडरवाल फोर्स होती क्या है सर? जहां कोई फोर्स नहीं होती वहां वैंडरवाल फोर्स होती है। सुनो, ये नियोन है, ये दूसरा नियोन है, इनके बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है। जिसका कोई नहीं उसकी वैंडरवाल फोर्स। इनके बीच में फोर्स है वैंडरवाल। वैंडरवाल के आगे हमेशा वीक वो जरूर लिखना है, वीक जरूर लिखना है, वीक वैंडरवाल फोर्स। वैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में पूछा जाएगा, कोई फोर्स नहीं है, वीक वैंडरवाल फोर्स। और ये सबसे वीकेस्ट फोर्सेस होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ जी, तो आपने पता लगा, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पहले पढ़ाया था, वैंडरवाल फोर्सेस से ये स्ट्रॉन्गर होता है। वैंडरवाल फोर्सेस सबसे वीकर होती हैं। वैंडरवाल फोर्सेस को एक और नाम से जाना जाता है, लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस। नाम याद रखना है जी आपने। अगला क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5? कराया जी। व्हाई आर एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स? तो PCl5 शेप आप जानते हैं, ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड, नीचे पिरामिड, दो पिरामिड, ट्रायंगल बाई पिरामिड। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम 5 है, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5। तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। और ये लंबे क्यों होते हैं? हाँ जी बताइए बताइए बताइए, कोई बच्चा बताए, एक और बता। 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। एक्सियल वाले 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए इन पे ज्यादा ही प्रेशर लगती है। ज्यादा ही प्रेशर लगने से ये वीकर हो जाते हैं, कम स्टेबल, थर्मली वीकर हो जाते हैं, थर्मली वीकर हो जाते हैं, इसलिए लंबे हो जाते हैं। अगला, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लस एंड माइनस साइन शोइंग द रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स। आर दे चार्जेस? नॉट एट ऑल, दे आर नॉट चार्जेस। किसी भी ऑर्बिटल में प्लस माइनस दिखता है ना? आप डी ऑर्बिटल में देखते हो, डबल शेप में, डबल डम्बल, प्लस प्लस माइनस में, डी ऑर्बिटल की शेप है, ये पी की शेप है। ये प्लस माइनस का मतलब पूछ रहे हैं क्या होता है? कुछ नहीं होता, दे आर नॉट चार्जेस। क्या होता है? दे आर वैल्यू ऑफ शाई, दे आर साइन ऑफ वेव फंक्शन शाई, वेव फंक्शन चैप्टर 2 में जो पढ़ा था, बस इतना काम रखना है। एंड देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इट इज जस्ट मैथमेटिक्स, बस इतना लिखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 36 MOT पे आ गया जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली होती है स्टेबिलिटी। 36 कर सकते हो आप। अच्छा, इन्होंने पूछा है इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्या लिखना है? इसमें आपने लिखना है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। कराया बेटा? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताओ बेटा। यस सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। विनायक बेटा समझ आ रहा है? विनायक, विनायक तू यार जहाँ पे भी अच्छे रह रहे हो, आप अपना अच्छा नेट लगवाओ बेटा, नेट अच्छा लगवाओ बेटा, नेट की बहुत जरूरत है हमें, बिना नेट के बात नहीं बनती। चलो, use MOT okay to explain why Be2 molecule does not exist। आप Be2 की MOT बनाओगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा हिमांशी बेटा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। आप बना सकते हो, कोई कहे मेरे को तो मैं बना सकता हूँ, वैसे मेरे को दिक्कत नहीं, मुझे लगता नहीं आपको MOT में दिक्कत होगी बनाने में। बनाऊं क्या? क्या कहते हो? नो सर, सर आता है। ठीक है, डॉन बॉस्को वाले पक्के करके जाना है MOT। और ठीक है, हाँ आगे। ओके, राइट द इम्पोर्टेंट कंडीशन, कंडीशन पूछा है जी, शर्त पूछा है, किसके लिए शर्त पूछा है? रिक्वायर्ड फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कहते क्या कंडीशंस है? कंडीशन ये है कि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस नहीं होना चाहिए ज्यादा, 1s के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करेगा ऐसे। अब इसमें दो तरह के हमने पढ़े थे, एक एडिटिव ओवरलैप और एक सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव से बॉन्डिंग वाला बनता है, डिस्ट्रक्टिव से, सब्ट्रैक्टिव से एंटी बॉन्डिंग वाला बनता है। बताया गया इस पे, है ना? आपके पास प्रदीप या मॉडर्न है, मैंने आपको बुक भी, क्वेश्चंस भी भेजे हैं उसके, टॉपर्स चॉइस के, अच्छी बुक है, उसके आंसर्स उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी लैंग्वेज लिखने में। 34th कर लिया। 33rd, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ VBT। बड़ा आसान है,
बीबीटी में हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, दूसरे में भी यही है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और ये शेयर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्यों सिग्मा बनेगा? क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिग्मा एंड पाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया है, आपके पेपर में आएगा। सिग्मा बॉन्ड हेड एंड ओवरलैप से बनता है, जैसे ये बना है। पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप से बनता है, जिसको आप लेटरल ओवरलैप कहते हैं, इससे बनता है। हाँ जी, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। सिग्मा बॉन्ड एस वाला भी बना सकता है, पी वाला भी बन सकता है। पाई बॉन्ड सिर्फ दो पैरेलल पी ऑर्बिटल्स बनाते हैं, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स। सिग्मा वाला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए होता है। सिग्मा वाला जो होता है वो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन से बन सकता है, पाई कभी हाइब्रिडाइजेशन से नहीं बन सकता। सिग्मा बॉन्ड कभी रेजोनेंस नहीं करता, पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता है, हमने पढ़ा है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट एटम की रोटेशन हो सकती है, देखो कैसे, ये एटम है, देखो इधर आओ, मेरे पास आओ, ये दो एटम है, मेरे हाथों का एटम लिया मैंने, इसको फिक्स किया, मैंने इस हाथ को रोटेट किया, देखो ये रोटेशन हो सकती है। सो रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये पाई होगा, देखो अगर ये पाई होगा तो जैसे ही आपने एक को रोटेट किया तो पैरेलल नहीं रहे ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो एक डिफरेंस में ये भी बात याद रखना कि पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं होती, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट होती है। मैंने आपको सेल्फ टास्क दिया था कि आप इसको करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बॉन्ड पेयर लोन पेयर? बड़ी सिंपल बात है, किसी भी कंपाउंड में जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो बॉन्ड पेयर, जो रह जाते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर जो रह जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको लोन पेयर कहते हैं। बड़े सारे एग्जांपल्स कॉपी पे हैं जहां बॉन्ड पेयर भी है, लोन पेयर भी है। व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बाय कार्बन एटम्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल? व्हाट हाइब्रिड का मतलब हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछिए, 30th क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन पूछिए। पहला है CH3, खोल के लिख लो आप CH3 को। हाँ जी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम करो बेटा, कार्बन के चार और कितने, लोन पेयर तो 0 है, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, सम 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी यही हाल है sp3। अगला CH3, CH3 की sp3 होती है, याद कर लो। हाँ जी, ये फिर CH3 आ गया sp3। डबल बॉन्डेड की हमेशा sp2 आएगी, देख लो करके दिखा देता हूँ। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर, डबल को नहीं काउंट करना, डबल को सिंगल काउंट करना है, बस सिंगल बॉन्ड मानना है, मतलब सिर्फ सिग्मा वाले देखने, 1 2 3, सम 3 आया। तो मैंने आपको सीधा ट्रिक दिया, डबल बॉन्डेड कार्बन को sp2, देखो ट्रिपल को sp3, डबल को डबल बॉन्डेड कार्बन को sp2, ट्रिपल बॉन्डेड को sp। अगला है CH3, सिंगल बॉन्डेड कार्बन को sp3, O पे 2 लोन पेयर sp3, sp3, ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, ऑक्सीजन की भी sp3। फिर है CH3CHO, हाँ जी, CH3 आ गया sp3, CHO आ गया sp2, CH3COOH, बताओ जी, COOH ऐसा होता है, sp3 sp2, ऑक्सीजन sp3। चलो 29th, बेटा समझ आ रहा है आपको, चैप्टर में कॉन्फिडेंस बन रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, जिन्होंने चैप्टर 4 मेरे से किया है दे शुड नो ये क्वेश्चन सारे कैसे करने हैं। हाँ आगे, तेरी बंद हो रही है स्क्रीन बेटा बार बार, कोई और फोन दे दो। हाँ जी, कंसीडर एक्स एक्सिस, कहते अगर एक्स एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो एक मिनट बेटा, कौन कौन से सिग्मा बनाएंगे, कौन कौन से पाई बनाएंगे? तो 1s हमेशा s पे आता है, ये हमेशा सिग्मा बनाएंगे, तो 1s वर्सेस 1s सिग्मा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा 1s एंड 2px, ओके 1s ये होता है 2px, हाँ जी, हेड एंड ओवरलैप होएगा सामने, तो ये भी सिग्मा होगा। 2py, 2py, y बेटा एक्स एक्सिस नहीं है, y उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी पैरेलल हो गए दोनों को। पैरेलल कौन सा बॉन्ड बनता है?
पाई। पाई। और तीसरा है 1s 2s, है तो दोनों s ही ना, एक छोटा s एक बड़ा s है, तो इसमें भी कौन सा बनेगा, सिग्मा। 28th, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कर सकते हो आप यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैंने तो इससे बड़े डिफिकल्ट पढ़ाए हैं। सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 2 5, 5 सिग्मा, 1 2 3 4 5, और पाई कितने हैं, 1 ना, कर लोगे आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। C2H2 में C2H2 सिग्मा 3 पाई 1। हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बताना है C2H2। बेटा मैंने स्पेशली स्ट्रक्चर पढ़ाया आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इथीन, जिसको इथाइलिन कहते हैं, कल के पेपर में या जब भी आपके स्कूल का पेपर आएगा, इथीन या इथाइलिन, इथीन या इथाइन या इथाइन या एसिटाइलिन, इनके बीच में क्वेश्चन आना ही आना है। हाँ जी पक्का आएगा। 26, इज देयर एनी चेंज, हाँ 26, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं बेटा, ये 3-4 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, है ना। 20 से 26 क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, हमने ये क्वेश्चन मेन करने, मैंने इसके लिए क्लास रखी। मेरी स्क्रीन फ्रीज होगी क्या? हेलो बच्चों, अरे सर ये वीडियो फ्रीज, पता नहीं फ्रीज क्यों होने लगी यार मेरी वीडियो आजकल, पता नहीं क्या चक्कर है। चलो 26 क्वेश्चन, BF3, प्लीज दूसरा फोन देना बेटा, NH3 और ये BF3.NH3। हमसे पूछा जी बताओ हाइब्रिडाइजेशन। इसको खोलिए, BF3, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, sp2, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम 3 है। व्हाट इज NH3, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी होता है, भूल मत जाना, ये भूलना क्यों, याद क्यों करना है, समझ के याद किया ना। नाइट्रोजन के पास लुईस और स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे, 2 5, सब कुछ सिखाया है बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में मैंने बड़ा टाइम लगाया, महीने से ज्यादा टाइम लगाया मैंने बॉन्डिंग पे। हाँ जी, ये sp2 और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम 4 है, तो ये sp3। नाउ व्हाट हैपनिंग इन हियर, इसने अपना लोन पेयर उठा के BF3 को दे दिया। देखो बच्चों ध्यान से देखो, डॉट का मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये NH3 ने अपना बॉन्ड कोऑर्डिनेट उठा के BF3 को दे दिया। तो अब गिनिए नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन के बॉन्ड्स गिनिए, लोन पेयर तो 0 है, बॉन्ड 3H के साथ एक ही रहा, 4 बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3, सम 4 हो गया। बोरोन के भी कितने बॉन्ड्स हैं, बोरोन के लोन पेयर 0 हैं, बॉन्ड 3 पहले थे, एक ले लिया, 4 हो गए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। अब क्वेश्चन पढ़िए यार, ये भी यार बंद हो रहा है बार बार, किस वो कर दो ना, स्क्रीन ऑफ कर दो। हाँ जी, हमसे पूछा है इज देयर एनी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, यस, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की sp3 थी, नाइट्रोजन की प्रोडक्ट में भी sp3 है, बस बोरोन की चेंज हुई है, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन पहले sp2 थी, चेंज होके sp3 हो गई। बेटा जी मुझे प्लीज फीडबैक दो, अगर आप फीडबैक नहीं दोगे मैं क्लास छोड़ के चला जाता हूँ। समझ नहीं आ रहा या आ रहा है, यार दिक्कत होती है यार, मैं पागल थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे, आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे आगे से, फिर मेरा मन ही नहीं करता। आपको पता है ईशान सर तो मन के खेल पे चलते हैं, मन करेगा तो पढ़ाऊंगा, मन नहीं करेगा तो नहीं पढ़ाऊंगा, कोई मजबूरी से काम नहीं करता मैं, मन का खेल है सारा का सारा, आप कोऑपरेट करो यार, दो फिर छोड़ो यार, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 25th, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन द फॉलोइंग। चलो बताओ, आप लोग बताओ, छाबड़ा बता, तू बता इस क्वेश्चन को। AlCl4 माइनस, क्या मतलब है AlCl4 माइनस का, 3 क्लोरीन पहले थे, एक क्लोरीन ने आके कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया। बता छाबड़ा, हाइब्रिडाइजेशन कितनी की, किसकी कितनी है, कौन सी चेंज कहां से कहां गया, छाबड़ा। यस सर।
आंसर बोल इसका। तेरे को आंसर नहीं पता लग रहा है इसका? इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है तेरे को पता नहीं लग रहा? तेरे को दिख नहीं रहा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का सम कितना है यहाँ पे? sp3 सर। sp3 कैसे हो गया? यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? सॉरी sp2 लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 3। हाँ, सम जब 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2 सॉरी। फिर तू गलती कर रहा है। यहाँ पे कितने हैं? लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं देख ध्यान से। बॉन्ड पेयर 4। हाँ, तो सम 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन बोल। sp3। तो चेंज हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो एल्यूमिनियम एटम की हाइब्रिडाइजेशन कहां से कहां हुई? sp2 से sp3। चलो 24th क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन खुद यूज कर लेना। द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ comparable energies to form new hybrid orbitals which have same shape, same orientation, same energy, where only sigma bond formation takes place. पढ़ लेना एनसीईआरटी से, प्रदीप या मोटन से। यस 23rd क्वेश्चन। ये सिर्फ ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये टॉपिक अभी बचा है। डाइपोल मूवमेंट वाला टॉपिक बचा है। डाइपोल मूवमेंट मैंने क्लास लेनी है अभी 30 मिनट्स की, आगे इनको करा दिया, डॉन बॉस्को वालों को आज करा दिया। आपको उस दिन मैंने कल रखी थी क्लास, आए नहीं बच्चे, आधे बच्चे आए, तो ये फिर मज़ा थोड़ी ना आता है, दोबारा बैकअप देना पड़ेगा। फिर इस हफ्ते कर लेंगे हम, किसी दिन फ्राइडे या वेडनेसडे कर लेंगे। चलो डॉन बॉस्को वाले बच्चे बताओ। अंकुर मुखर्जी, एरन डॉन बॉस्को, यथार्थ, आदित्य, NH3 NF3 में किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है? NH3। हाँ, याद करा है हमने क्वेश्चन, ये आएगा पेपर में आपके। यस सर। 22 ये भी आज करा है। BeH2 इसका डाइपोल मूवमेंट 0 क्यों है? क्योंकि इसकी लीनियर शेप है। लीनियर शेप में इक्वल एंड अपोजिट मूवमेंट्स आ जाती हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। यस सर। 21 क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ये बेटा। अंकुर मुखर्जी ने मेरे से डाउट पूछा था। 21 आप लोग भी देखिए। 21 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी 21 ओके। कह रहे हैं भाई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है CH4 की। हमें पता है मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन करता है मीथेन में, और ये टेट्राहेड्रल है। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन करने की जो टेंडेंसी है वो है sp3। कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि s भी है p भी है, इनको हाइब्रिडाइजेशन करके ये चारों sp3 बन जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो 4 सिग्मा बन सकते हैं यहाँ पे। वो कहते भाई इस शेप में क्या प्रॉब्लम है? ये मेरे से टैगोर इंटरनेशनल ने क्वेश्चन पूछा था, फिर मैंने इसका जवाब वॉइस रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में भेजा था। क्लास में नहीं कराया था मैंने, वॉइस रिकॉर्डिंग से ग्रुप में भेजा था। वो सेम रिकॉर्डिंग मैंने टैगोर को जो भेजी थी आपको भी भेजी थी, और आप सबने सुनी थी, और आपने आगे से कईयों ने यस सर भी बोला था। तो कोई बच्चा बताए व्हाई कैंट इट बी स्केयर प्लेनर? हाँ जी, अपना सूर्यवंशम है यहाँ पे। सूर्यवंशम तू है यहाँ पे? सूर्यांश, चलो चलो बोलो इसका आंसर दो कोई बच्चा मुझे। ये क्यों नहीं हो सकता? यही सही क्यों है, ये गलत क्यों है? इसमें क्या दिक्कत है? टैगोर तेरे को दिया था आंसर मैंने, बता। सर एक तो एंगल का पॉइंट था कि हाँ जो नॉर्मल वो होता है उसमें एंगल ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे एंगल 109 डिग्री है बॉन्ड पेयर्स के बीच में। जितना एंगल ज्यादा होगा उतनी ज्योमेट्री स्टेबल होगी, अच्छी होगी। बॉन्ड एंगल यहाँ ज्यादा है, यहाँ एंगल कितना है? 90। तो शॉर्टर बॉन्ड एंगल की एक समस्या आई एक, तो जिससे बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगी? मिनिमम। यहाँ 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 ज्यादा होगी, और यहाँ क्या होगी? यहाँ हाँ मिनिमम। वेरी गुड मनप्रीत। अब दूसरा पूछा है हाइब्रिडाइजेशन sp3, और दूसरा पूछा है कि एक और रीजन जो बढ़िया रीजन है ना? देखो सर हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकता। हाँ दरअसल ना हाइब्रिडाइजेशन फॉर स्केयर प्लेनर शेप जो मनप्रीत बेटा होती है,
वो sp2d या dsp2 होती है। ये dsp2 11th की चीज है, अब 12th की चीज है। मैं sp2d लिख देता हूँ, sp2d, एक s दो p d, मतलब इसकी रेसिपी है ये। एक एस दो पी और एक डी जब कढ़ाई में मिक्स होंगे, मिलेंगे, तड़का लगेगा तो स्केयर प्लेनर शेप प्रकट होगी। ठीक है जी। अब हमारे कार्बन बेचारे के पास वैकेंट डी है ही नहीं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2s to 2p2 है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड वालों के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। कहाँ है देखो, 2s 2p n2, क्वांटम नंबर याद करो सेकंड चैप्टर में। n2 के लिए L01 था, यानी sp है, d नहीं है। तो जिसके पास वैकेंट डी ही नहीं है वो कैसे sp2d करने की सोच सकते हैं। जहां बांस ही नहीं है विशाल नाथ, वहां बांसुरी कैसे बच जाएगी। जहां डी नहीं है वहां sp2d नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो CH4 है वो ना स्केयर शेप करेगा ना sp2d हाइब्रिडाइजेशन करेगा। वो दो रीजन। अंकुर मुखर्जी, तुम्हारा डाउट क्लियर होगा? यस सर। अगला अगला क्वेश्चन है, हमें कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है। कहते हैं ये जो स्केलेटल स्ट्रक्चर दे रखा है, इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, विनेगर, सिरके वाले प्याज, सलाद, एज शोन बिलो इज करेक्ट। कहते करेक्ट है, सही बोल रहे हैं। नहीं, मेरे को सही नहीं लग रहा। बट सम ऑफ द बॉन्ड्स आर शोन इनकरेक्टली, राइट द करेक्ट ल्यूड स्ट्रक्चर फॉर एसिडिक एसिड। कहते हैं इसमें कुछ गलती है। अरे गलती तो है ही, हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड थोड़ी ना बनाता है, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ डबल बॉन्ड इन्होंने बनाया, ये गलत की, तो इसको सही करो, सिंगल करो। और अकेला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, इन्होंने अकेला बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसकी सही ये है। सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा। 19th बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। 19th को सुन लीजिए ध्यान से। हाँ जी, 19th सुनो 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 सुनो। K2O, N2, SO2, ClF3, चार ही है ना? अच्छा, LiFP है। हमसे पूछा है आयनिक करेक्टर में ये अरेंज करना है। ओए होए होए, बड़ा बड़ा भयंकर क्वेश्चन है। चलो मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को या नहीं कर पाओगे। टेल, आप लोगों को क्या लगता है? नहीं होगा। पता है, पता है आयनिक करेक्टर का मतलब क्या होता है? जहां प्लस माइनस चीज आए, जहां प्लस माइनस आए, जहां एक तरफा काम हो, जहां एक तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाए, जहां एक छीन ले दूसरे के पास कुछ भी ना बचे, और जहां बराबर रहे वहां कुछ नहीं होगा। जहां इलेक्ट्रॉन खिसके ना, कोई चार्ज ना आए, वो कोवलेंट होगा। ये N2 है सर हो जाएगा। ये N2 है। वेरी गुड ध्रुव। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की सेम है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ, यानी ना ये खींचेगा अपनी तरफ ना ये खींचेगा, तो ये आपका सबसे कम आयनिक होगा, लीस्ट आयनिक। कोवलेंट ज्यादा है, आयनिक कम है। तो इसको आप चौथे नंबर पे कर दो, पांचवें नंबर पे सबसे एंड में N2 कर दो। और आयनिक बॉन्ड जानते हो कहां बनता है? जहां एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो। मेटल और मेटल। इन पांचों केसेस में देखिए, एक मेटल और एक नॉन मेटल कहां है। मेटल बताऊं, मेरे मुंह से अच्छी मेटल कभी निकले तो अब एस ब्लॉक वालों को याद किया करो। दो ग्रुप, लीना का रब से फरियाद या बेटा मांगी कार स्कूटर बापराज, ये अच्छी मेटल्स मानी जाती हैं। इनफैक्ट ज्यादा अच्छी मेटल्स पहला ग्रुप है, लीना का रब से फरियाद। तो देखो, लीना का रब से फरियाद वाला कोई एलिमेंट कहीं आ रहा है? हाँ, ये रहा, लीना कर ना, ये आ गया। लिथियम और पोटेशियम आ गए, ये तो बड़ी अच्छी मेटल्स हैं, और ये हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे?
आयनिक बॉन्ड। हाँ, तो सृष्टि गोस्वामी, प्रिया बेटी, प्रिया, इन दोनों में ज्यादा आयनिक कौन है? सुन लो भाई, अब यहां पे फंसोगे। ज्यादा आयनिक तरीका तुम्हें मैं बताऊं क्या होता है। आप देख लिया करो साथ में नॉन मेटल कौन सी है। सबसे बढ़िया नॉन मेटल हैलोजेंस है, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इज बढ़िया नॉन मेटल देन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आएगा Li है, क्योंकि यार ये सबका पापा है फ्लोरीन। सबसे अच्छी नॉन मेटल है फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में हैलोजन आगे रहते हैं। हाँ, दूसरे नंबर पे आ जाएगा K2O, क्योंकि है तो वो भी मेटल नॉन मेटल का कंपाउंड। ये दोनों ही आयनिक है, बहुत ज्यादा आयनिक है। N2 को लास्ट में हम रख चुके हैं। अब आप फंस गए इन दोनों में। ये है तो वैसे कोवेलेंट, पर इनमें पूछा आयनिक कैरेक्टर कहां ज्यादा है, तो देखो फ्लोरीन कहां आ रहा है। तो जिसमें Cl(F3) है वहां फ्लोरीन है, वो ज्यादा अच्छी नॉन मेटल होगी। SO2, दिस इज द क्वेश्चन। बस ये इसका रीजन नहीं लिखना, ऑर्डर लिखना है। N2 लास्ट में, क्योंकि उस पर तो कोई प्लस माइनस आएगा नहीं। प्लस माइनस वहां आता है जहां एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा हो, एक कम। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने इसको क्लोरीन से यहाँ पे SO2 से ज्यादा। और ये दोनों तो है ही मेटल नॉन मेटल के एग्जांपल। मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड ही तो बनता है। चलो जी, ठीक है जी। और इसके बाद 18th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये है कोवलेंट बॉन्ड। अब पोलर कैसे हो जाएगा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब पता क्या होता है? अगर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा माइनस, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, यानी आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। जिस कोवलेंट बॉन्ड में प्लस माइनस आ जाए वो हो जाता है पोलर कोवलेंट। बड़े सारे एग्जांपल्स हैं। वाटर भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड रखता है। कैसे? ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ जी, अगला। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। टीचर्स फेवरेट क्वेश्चन, 3rd चैप्टर की चीज है, कराई हुई है आपको। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक बात याद आई, मैं बता देता हूँ अभी, है ना, सुन लीजिए। ये बात तब रह गई थी, तब मैंने छोड़ी थी। इधर आइए, इधर आइए। एक हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, एक हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, एक हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ठीक है, 3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मेन तो 3 ही होती है ना, वैसे और भी बड़ी होती है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन है sp वाली, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब एक s और एक p मिला है, तो s कैरेक्टर क्या आएगा? s कैरेक्टर 50%। बच्चों, हाँ, ये बॉन्ड है पोलर कोवलेंट, ये भी पोलर कोवलेंट। चलो, मैं बता रहा था एस कैरेक्टर का मतलब। देखो, sp का मतलब जो s का कंट्रीब्यूशन होगा वो आधा होगा, 50%। और sp2 का मतलब होगा sp2, यानी 1/3। यहां s कैरेक्टर होगा 33.3%, और यहां s कैरेक्टर होगा, देखो, sp3, यहाँ एस कैरेक्टर होगा 25%। सॉरी, गलती होगी। अब सुनो, मैं तुम्हें बताना क्या चाहता हूं। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा ना, याद रखना, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। बस ये फैक्ट याद रखना। हो सकता है आपके कल के पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले टीचर। ठीक है, जिस एटम के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस एटम से जिसकी sp2 है, और उसकी उससे ज्यादा जिसमें sp3 है। मतलब ये आपका इथेन है, ये आपका इथीन है, और ये आपका इथाइन है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा इसका आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है, तो इंक्रीजेस होगी। समझ आइए बात? यस सर। हाँ, ये बात आप लिख लेना नोट्स में अपने, लिख लो, चाहे अभी लिख लो। नोट्स आपने बनाए होंगे, मुझे ट्रस्ट है आप पे इतना। ये वाली बात,
ये वाली बात लिख लो, बोर्ड से देख के लिख लो। एक्सक्यूज मी सर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन नहीं था बेटा, एक फैक्ट बताया, नॉलेज की बात बताई है। ये जो भी है सर बता दे एक बार। देख यार एरन, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन बताइए ना, sp sp2 sp3, पढ़ा है ना तेरे को? ये जो Yes, sir. sp वाली होती है इसमें s फैक्टर 50% होगा, क्योंकि एक s है एक p है, तो आधा s है आधा p है, तो आधा s का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? 50%। sp2 में एक s है 2 p है, तो s का कितना हो जाएगा? 33, 100/3। और यहाँ पे sp3 है 25। हाँ, जितना ज्यादा s फैक्टर होता है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये बात बतानी थी, ठीक है? और यही बात यहाँ है, ये sp3 है, ये sp2 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? sp वाली। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनको लिखने को बोला था मैंने। ये अनिकेत हमेशा बहाना लगा देता है, पावर कट हो गया। ये पावर कट रोज ही होता है क्या? ओ तू बहाना तो नहीं लगाता मेरे को हर बार पावर कट हो गया है, हैं? कौन? अनिकेत, अनिकेत, अनिकेत तू गड़बड़ कर रहा है, मुझे लग रहा है। ये तेरा पावर कट मुझे तेरा रोज हो जाता है, दिल्ली में पावर कट इतने लगते ही नहीं है, हर दूसरे दिन मैसेज कर देता है मेरे को, पावर कट हो गया, पावर कट हो गया। मेरी बात कराइए अपने किसी बड़े बड़े से क्लास के बाद। हाँ जी, अगला एक मिनट यार। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, डायपोल मूवमेंट इनको करा दी थी। 15 क्वेश्चन आप खुद करना बेटा, डाउट है लेना। CO2 की लीनियर शेप है, बता देता हूँ, इनको बताऊंगा, इनको समझ आएगा डायपोल मूवमेंट वालों को, डॉन बॉस्को वालों को। ये लीनियर शेप है, डायपोल मूवमेंट 0। वाटर बेटा बेंड शेप है, बेंड शेप कभी भी कैंसिल नहीं होता, याद रखना। वाटर SO2 जिसकी भी बैंड शेप आएगी अंकुर मुखर्जी, उसकी कभी भी डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगी, याद रखना, वो पोलर होगा। चलो अगला है, सर आपकी आवाज कटने लग गई थी। चलो यस सर। हाँ अब आ गई, अब आ गई। यस सर। ठीक है। हाँ, ये इनको मैंने बताया है, CO2 लीनियर शेप है तो डायपोल मूवमेंट 0। डॉन बॉस्को वालों को बोल रहा हूँ ये बात, जिसकी भी बैंड शेप आएगी उसकी डायपोल मूवमेंट हमेशा नॉन जीरो होगी, यानी वो पोलर नेचर का होगा। चलो हाँ जी, अगला क्वेश्चन 14 तो आप कर लोगे, बड़ा आसान है। सर आपकी आवाज कट कट कर आ रही है फिर से। यस सर फिर से कौन सी आवाज खराब आ रही है? यस सर। बाकी तो सारे आसान है। चलो चलो बेटा, रेजोनेंस आप कर सकते हो, है ना, रेजोनेंस में दिक्कत नहीं होती। 13 आप कर लोगे, 12th में करा देता हूँ। 12th में ना देखो, आप देखो मैं बनाऊंगा नहीं, ऐसे ही देख लो। वो ना H3PO3 के इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसको वो कह रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। वो कह रहे हैं क्या ये सही है? देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो, इन्होंने एक दूसरे स्ट्रक्चर में तो तीनों OH को इकट्ठा रखा है, OH OH OH, है ना, मतलब सारे H O के साथ हैं। और पहले स्ट्रक्चर में H अलग कर दिया, देखो एटम को अलग किया है। सर एटम की पोजीशन तो चेंज कर नहीं सकते तो कर हाँ, रेजोनेंस में बॉन्ड्स चेंज होते हैं, बॉन्ड्स मूव करते हैं, एटम्स नहीं मूव करते, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है आपस में, दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 11th क्वेश्चन रेजोनेंस है, आपकी कॉपी पे कराया है। 10th क्वेश्चन बॉन्ड लेंथ है, द डिस्टेंस, है ना, अपनों करा हुआ है। बड़ा सिंपल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का बॉन्ड ऑर्डर से क्या संबंध है? जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 वाटर डिस्टॉर्टेड बट बॉन्ड एंगल बताया हुआ है बेटा, ये आपको ये बताया हुआ है ना बॉन्ड एंगल का, या नहीं बताया? नहीं बताया ना?
हेलो, तो फीडबैक तो दे दो चाचा जी। ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, याद करो। ये नहीं बताया क्या मैंने? आया 160 डिग्री है LHD हाँ, समर्थ बेटा 107 डिग्री और समर्थ 104 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे लोन पे रिपेयर कर देते हैं, सब अच्छे से कराया। 7th क्वेश्चन शेप्स हैं। शेप्स आप अच्छे से जानते हैं, शेप्स की पूरी आपको अच्छी क्लास दी हुई है। ये सारी शेप्स बच्चों का खेल है आपके लिए। आयनिक बॉन्ड की फेवरेबल कंडीशन, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए और आसानी से गेन हो जाए, एक देने वाला एक लेने वाला। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, बताया हुआ है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव हो, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो, और दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो, और प्लस माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो। क्या क्या फैक्टर्स हुए? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई लैटिस एनर्जी, अगर अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाना है। क्या बोला एकता सर ने? लो आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? जो कैटायन आयन के बीच में होती है, जिनको बांध के रखती है। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड होगा। ऑक्टेट रूल बच्चों का क्वेश्चन। फिर ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आगे मैं नहीं कराऊंगा, कर लोगे। मतलब 4th चैप्टर के जो असली क्वेश्चंस थे जो आ सकते थे वो हमने कर लिए। कर लोगे बेटा 4th चैप्टर अब अपने आप? यस सर हाँ, डॉन बॉस्को वालों को 4th चैप्टर करने में दिक्कत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मेरे को बस एक फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन में डाउट आ रहा था, क्योंकि जो बुक मेथड यूज करी और सर थोड़ा सा जो आपने करा था थोड़ा सा डिफर कर रहा था। एक बार आप बस एक स्ट्रक्चर बता दीजिए बस। हाँ बच्चे, बुक से ना उसमें ना गड़बड़ कर रखी है, कई चीजें ना अजीब सी पढ़ाई हुई हैं, गलत भी पढ़ाई हुई हैं। आप बुक को मत देखो, आप मेरे नोट्स को देखो। फॉर्मल चार्ज में ये लो, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला याद कर। तू कभी दिक्कत नहीं है, मेरा फॉर्मूला याद करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये एनसीईआरटी से बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर मैच करेगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, मैंने इलेक्ट्रॉन्स कहा है, मैंने लोन पेयर नहीं कहा। माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बाय 2। किसी का भी फॉर्मल चार्ज निकालना है, CO3 माइनस का निकालना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए हैं। हाँ जी, कार्बन का निकालते हैं। कार्बन का वैलेंस शेल 4, लोन पेयर कोई नहीं है, बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड्स हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। जितने बॉन्ड्स डबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 2 4 8 पे, हाँ जी 0, कार्बन का 0। यस, दिख भी नहीं रहा कोई चार्ज। ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज आउटर मोस्ट में 6, वैलेंस शेल में 6, लोन पे इलेक्ट्रॉन भी 6। बताया हुआ है आपको, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे 3 लोन पे लगाया करो, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ये एक ही बना रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, बाई 2 -1 चार्ज। कर लेगा बेटा अब? ये सर बस यही डाउट था, दोनों में डिफरेंट आ रहा था, ये सर क्लियर हो गया। अब बेटा सुनो, कुछ और चीजें छोटी मोटी पढ़ानी है, फिर आप चलते हैं। एक ना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजनिंग। आप सबको पता हो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है? असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको आने चाहिए, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं तरीका बता रहा हूं करने का। चलो, असर्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट आपको दी होगी। असर्शन है कि पूरे इंडिया में स्कूल्स कॉलेजेस में लॉकडाउन है, ये एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है, पूरे इंडिया में स्कूल कॉलेजेस में अभी लॉकडाउन है, सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो ये है। और इसका आंसर है रीजन। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोविड-19 की वजह से ऐसा है, बीमारी फैल रही है बहुत ज्यादा। अब इसके ये 2 स्टेटमेंट्स देके आपको 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे कि ये बताओ ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। ए का मतलब क्या होता है, वहां पे लिखा भी होता है क्वेश्चन में, पढ़ दिया करो फिर भी दोबारा। ए का मतलब दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं, और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और ये जो रीजन लिखा है ये बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, इससे कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ए ऑप्शन तब है। बी ऑप्शन में दोनों बातें हैं तो सही, अपनी अपनी जगह पे सही हैं, पर उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड, इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। सी में असर्शन ट्रू होगा, असर्शन फॉल्स होगा, क्या रीजन ट्रू होगा, मतलब एक गलत होगा एक सही होगा। डी में भी एक गलत होगा एक सही होगा, ऐसे मतलब रीजन गलत होगा, और ई में दोनों ही गलत होंगे। तो हमें देखना है, तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ, चलो
चलो अब एक करते हैं। पूरे इंडिया में लॉकडाउन है और बी स्टेटमेंट है कि एरन डॉन बॉस्को स्कूल में पढ़ते हैं। पहले बताओ दोनों बातें सही हैं? नो सर। अरे यस सर। एरन डॉन बॉस्को में ही पढ़ता है, एरन डॉन बॉस्को में ही पढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका लेना देना नहीं है एरन के डॉन बॉस्को के पढ़ने का पूरे इंडिया से लॉकडाउन के क्या मतलब है? तो इसका आंसर क्या बैठेगा? चलो अब इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। असर्शन, असर्शन, कैटरीना कैफ सलमान खान की घरवाली है, कैटरीना कैफ सलमान खान की घरवाली है। रीजन जो मर्जी लिखा हुआ पहले ही बोल दो असर्शन है, सर आंसर डी है, मतलब असर्शन ट्रू है, सलमान खान की शादी नहीं हुई। ये तो मैंने मीनिंग बताया असर्शन रीजनिंग का। इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे ना? यस सर। अब आपको कहां मिलेंगे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए? इसमें डर पता क्या होता है, इसमें आईआईटी के लेवल के क्वेश्चन भी आपको अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे मिल जाएंगे, वो नहीं करने। इसमें आपके पास एग्जाम्पलर बुक होती है, पता है आपको? यस सर। वो अगर खरीदी नहीं है कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की ना। हाँ एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर एनसीईआरटी करती है। एक आपको मैंने बुक लगवाई है मॉडर्न या प्रदीप को, ये लिख ली होगी आपने, ली है ना? मॉडर्न में है उसके। हाँ उसमें मॉडर्न। मॉडर्न के बाद में ना, थ्योरी के बाद में एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं और एग्जाम्पलर की भी दिए हुए हैं। वहां असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां पे बड़े सारे सेक्शन होते हैं एग्जाम्पलर में, वहां आपको मिल जाएगा। नहीं तो घर पे एक अनसोल्ड मंगवा के रख लो एग्जाम्पलर, है ना, मंगवा के रख लिया करो। कोई बुक चाहिए हो मंगवा लिया करो, परवीन बुक डिपो से मिल जाती है, उनको बोल दो अंकल जी हमें एग्जाम्पलर ला के दे दो, घर पे रखा करो। आप अगर चाहते हो कि आपका पेपर अच्छा जाए, एग्जाम्पलर से जुड़ किया करो, खासकर डॉन बॉस्को, मदर इंटरनेशनल है, अपना इंडियन है, एमटी है, बिरला है ना, टीपीएस के स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स वालों को जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी कर लो, करना हो तो मन है तो कर लो एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर बुक के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, सोचवाने वाले होते हैं, तो वो टीचर डाल देते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। बड़े सारे बच्चे मेरे को कहते हैं सर एग्जाम्पलर की हमें असाइनमेंट दो, तो मैं कहता हूँ एग्जाम्पलर कर लो, वो असाइनमेंट ही है मेरी, है ना। तो चैप्टर 4, हाँ कुछ बातें और सुन लो। एक क्वेश्चन में बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, कहता है सर 3s2 3p3 एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, एक एलिमेंट है ए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, और दूसरा एलिमेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2, ये एलिमेंट बी है। कहते हैं इनके बीच में अगर कंपाउंड बनेगा तो कैसा बनेगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इनको पहले देख लेते हैं, इनको चाहिए क्या क्या। ये 3p6 बनना चाहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो ये खुश हो जाएगा, 3p6 बन जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, लूज करना चाहेगा, ताकि नोबल गैस बन सके। तो अब आप इनके कंपाउंड बना सकते हो। कैसे बनते हैं कंपाउंड? A2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनते, समझ आया? यस सर। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। एक क्वेश्चन किसी ने मेरे से पूछा अभी 3rd चैप्टर में कि सर फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है, या किसी भी फर्स्ट मेंबर का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है। 3 बातें याद रखनी है सबके, किसी भी एलिमेंट का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि उसमें वेरी स्मॉल साइज होता है। अच्छा, और उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, एब्सेंस, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। और तीसरा हाई चार्ज डेंसिटी होती है, एंड इसकी वजह से हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ वो भी लिख लो, चलो बस और कुछ नहीं लिखना। दीज आर दी रीजंस फॉर एनोमलस बिहेवियर, मतलब अलग बिहेवियर, डिफरेंट बिहेवियर। अब करते हैं आप। नाइट्रोजन के जितने नीचे के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नाना पार्टिकल ऐश्वर्या। सर इनमें से एक डाउट था मेरे को। रुक जा यार, आप देखो PCl5 बनता है, हाँ एग्जिस्ट करता है वो एक्सियल बॉन्ड वाला, पर NCl5 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ही नहीं है। जिसके पास वैकेंट ही नहीं है तो ये उसका एनोमलस बिहेवियर हो गया। ये नहीं आपसे पूछेंगे क्या एनोमलस बिहेवियर है, वो आगे चैप्टर आना है, वो आगे की चीजें हैं। क्यों होता है, व्हाई, ये पूछेंगे। तो ये चलो, हाँ जी पूछो। सर जो आपने अभी ये पॉइंट्स बताए थे, जो रीजंस है एनोमलस बिहेवियर के, सर इनके जस्टिफिकेशन भी दे रखे, तो मैं वो भी लिखने हैं? ना ना ना, बस यही लिखना है तुमने। जस्टिफिकेशन मैंने कहा ना आगे आएंगे,
जस्टिफिकेशन अभी नहीं करनी, ठीक है? ओके सर। हाँ चलो, एक आपको मैंने ना अभी असाइनमेंट भेजी थी 3rd चैप्टर की, थोड़े दिन पहले, थोड़ा टाइम पहले, 6 बजे के आसपास भेजी थी ना? यस सर।